Hello friend, today we will discuss numerical on thin film. Numerical on thin film. That is, अब thin film हमने वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी thin film वाली तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एक बार। तो थिन फिल्म जो हमने पढ़ी थी, तो थिन फिल्म क्या होती है? थिन फिल्म दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फिर वैसे बेसिकली थिन फिल्म को बोलते क्या है, जब देखो भाई सॉफ्ट लिया और सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया हमने, और जब वो बैलून हवा में जाता है तो क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है उसको डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, तो इसे हम थिन फिल्म बोलते हैं। या फिर ऑयल को हम वाटर के सरफेस पे डालते हैं और जैसे व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो उस पे क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। दीज कलर आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस। और ये जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस बने, ये लोअर सरफेस किसका बना आपका? लोअर सरफेस किसके ऊपर? वाटर बना था, और अपर सरफेस क्या था? ऑयल। तो ऑयल के ऊपर जब हमने वाटर के ऊपर जब ऑयल को डाला तो ये जो थिन फिल्म बनी, लोअर सरफेस वाटर का बना, अपर सरफेस ऑयल का बना, इसको क्या बोलते हैं? हम थिन फिल्म बोलते हैं। इसकी थिकनेस स्मॉल टी बहुत ही कम होती है। तो हमने इसकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ी थी। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या आती है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हमारी क्या क्या आती है भाई? 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 कुछ भी लेते हैं, प्लस 1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, दैट इज ब्राइट फ्रिंज। या तो हमारी ब्राइट फ्रिंज बने न्यूमेरिकल में, वो तो बोलेगा या तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज, तीनों में से कुछ नहीं बोलेगा। तो हमें इस कंडीशन को यूज करना है कि जब बोलता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हुई, या फिर बोलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, तो हम इस कंडीशन को। दूसरी कंडीशन होती है आपकी कंडीशन ऑफ मिनिमा। कंडीशन ऑफ मिनिमा कितनी होती है आपकी? 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब आप क्या करोगे, जब बोलेगा कंडीशन ऑफ मिनिमा या डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। एक बात और याद रखने वाली है कि अगर वो कहता है कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, जब नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो I इक्वल टू कितना होता है? 0। नॉर्मली इंसिडेंट करती है उसी केस में R इक्वल टू क्या लेते हैं? 0। और जब R इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो cos R इक्वल टू cos 0 इक्वल टू क्या? 1। तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी उस केस में हम cos R की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जो डिस्कस करने थे। इसके बाद हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ए थिन सोप फिल्म mu इक्वल टू 1.33 seen by a sodium light by normal reflection appears dark। तो सबसे पहले given that तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक थिन सॉफ्ट फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? म्यू इक्वल टू 1.33। सोडियम लाइट है, तब सोडियम लाइट है तो सोडियम की वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम। सोडियम लाइट दिया है तो लैम्डा कितनी होगी इसकी? 5893। किसी क्वेश्चन में लैम्डा को सोडियम लाइट बोल के भी लैम्डा दे देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने सोडियम लाइट बोला है, तो सोडियम की वेवलेंथ हमने ले ली 5893। इंसिडेंट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो R इक्वल टू 0। इंसिडेंट नॉर्मली रिफ्लेक्टेड अपीयर्स डार्क, यानी कि कैसे दिखाई दे रही है हमें? डार्क। तो डार्क किसमें देती है? कंडीशन ऑफ मिनिमा में। फाइंड द मिनिमम थिकनेस, और मिनिमम थिकनेस फॉर मिनिमम थिकनेस के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। मिनिमम थिकनेस के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो कंडीशन फॉर डार्क के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मिनिमा, किसकी बात कर रहे हैं हम? डार्क फ्रिंज की। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या कहती है? 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्डा। हमें क्या निकालना है? t। तो t इक्वल टू कितना हो गया आपका? n लैम्डा अपॉन 2 म्यू cos r। तो t इक्वल टू n की वैल्यू 1, लैम्डा कितना हो गया आपका? 5893 अपॉन 2, म्यू कितना दिया है? म्यू दिया है आपका 1.33 इंटू 1.33। cos r की वैल्यू cos नॉर्मल इंसिडेंट है तो r1 cos 0 0 1 यानी cos 0 कर दो यहां पर। तो कितना हो गया भाई आपका? 5893 अपॉन 2 इंटू 1.33 इंटू 1। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे
तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2215 एंगस्ट्रॉम। जो थिकनेस आ गई आपकी, वो थिकनेस कितनी आ गई आपकी 2215 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था, ठीक है भाई। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट म्यू दिस सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट विच विल अपीयर्स डार्क। फिर से डार्क दिखाई दे रही है, तो कंडीशन ऑफ क्या होगी, मिनिमा। अब गिवन क्या क्या है, ये देख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम, इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट म्यू इक्वल टू 1.5, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर इक्वल टू कितना दिया है इसने 60, आर इक्वल टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस, स्मॉलेस्ट थिकनेस, तो स्मॉलेस्ट थिकनेस के लिए स्मॉल एन इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। कंडीशन 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा, तो टी इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर, तो टी इक्वल टू एन की वैल्यू 1, लैम्डा कितना है 5890 अपॉन 2 इंटू 1.5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इसका जो आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद टी आ जाएगी 3927 एंगस्ट्रॉम। cos 60 की वैल्यू रख देंगे, cos 60 इक्वल टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे सीधा सीधा आ जाएगा 3927 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल की बात करें, थर्ड न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट फिल्म mu equal to 1.4 in which interference of violet component lambda equal to 4000 angstrom of incident light can take place। ठीक है भाई, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब जब हमें ना तो वो डार्क दे, ना ब्राइट दे, ना कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बोले, ना कंडीशन ऑफ मिनिमा बोले, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिसकंस्ट्रक्टिव, जैसे इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं बोला, तो हमेशा हम कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे उस केस में, हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, यानी कि हम अपने आप इसको क्या लेके चलेंगे, मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लेके चलेंगे। जब ना तो वो डार्क बोलेगा, ना ब्राइट बोलेगा, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिसकंस्ट्रक्टिव, नहीं आपका मैक्सिमा ना मिनिमा, तो उस केस में हमेशा हम कौन सी फ्रिंज लेके चलेंगे, कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो, 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट फिल्म म्यू इक्वल टू 1.4 film which interference of violet component lambda equal to 4000 angstrom of incident light can take place। तो थिनेस्ट फिल्म है, तो थिनेस्ट फिल्म के लिए हम क्या लेंगे, r इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी हो जाएगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए n क्या लोगे आप 0, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी हो जाएगी 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो t निकालना है हमें, t इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 अपॉन 2 म्यू cos r। तो t 2n की वैल्यू रख दी 0, तो कितना यहां से आ गया, लैम्डा अपॉन 4 म्यू cos r। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 4000 अपॉन 4 इंटू म्यू कितना है आपका 1.4 इंटू cos 0 कितनी है, cos 0, cos r कितना दिया हुआ है cos 0। क्लियर है भाई, तो आपका ये कैलकुलेट करेंगे इसे हम, cos 0 की वैल्यू कितनी रख देंगे 1, cos 0 की 1 वैल्यू पुट करने के बाद ये 4 से कट गया 1000 टाइम्स, और जब t कैलकुलेट करोगे तो t कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना आ जाएगा भाई, यहां से 714.3 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी थिकनेस आ गई। हमने r इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि हमने कंडीशन ऑफ कौन सी लिया, मैक्सिमा, और मैक्सिमा के लिए स्मॉलेस्ट थिकनेस के लिए क्या लेंगे हम, n इक्वल टू 0, और r क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा, तो हमने वो कंडीशन वहां पे ले ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। वो कहता है कि white light falls normally upon film of
soapy water whose thickness is 5 into 10 to the power minus 5 centimeter and mu equal to 1.55. What wavelength is in the visible region will be reflect most strongly. तो हमें सबसे पहले अगर वो कह रहा है कि उसने क्या क्या दिया है, उसने दिया है आपका थिकनेस दे दी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉल टी दी है, थिकनेस दी है उसने, थिकनेस कितनी दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर. क्लियर है भाई. म्यू इक्वल टू 1.33. ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट है तो R इक्वल टू 0. अब वो पूछ रहा है कि विजिबल लाइट में, विजिबल रीजन में कौन सी वेवलेंथ मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होगी. तो विजिबल रीजन की पूछे तो सबसे पहले विजिबल रीजन की रेंज पता होनी चाहिए. तो विजिबल रीजन की रेंज कितनी होती है हमारी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. क्योंकि हम अगर उसे एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं वेवलेंथ को तो हमें क्या मिल जाएगा, इजिली आंसर मिल जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ जो इस रीजन के आसपास या इनके बीच में आ रही हो वो वेवलेंथ क्या होंगी, विजिबल रीजन में मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होंगी. तो हमें लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इससे कंपेयर करना है जो जो वेवलेंथ इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है या फिर जो जब से ज्यादा पास एग्जिस्ट कर रही है वो वेवलेंथ मोस्ट स्ट्रांगली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी हमारी. तो हमें दिया है तो कंडीशन कौन सी बोली है, पास राउंड सोपी पार्ट हुज थिकनेस इतने विजिबल रीजन रिफ्लेक्टेड मोस्ट स्ट्रांगली. इसने भी कंडीशन कोई नहीं दी है. तो हम कंडीशन जब कोई नहीं दी है, ना कंडीशन मैक्सिमम बोल रहा है ना मिनिमम बोल रहा है, ना ब्राइट ना डार्क ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, तो हम क्या लेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हमारी क्या कहती है 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. तो t लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू टी cos r, ये 2 पर इंटू 2 अपॉन 2n प्लस 1. क्लियर है भाई. इसे सॉल्व कर लेते हैं हम. लैम्डा इक्वल टू 2 जा 4 हो गए, 4. म्यू की वैल्यू कितनी दी है इसने 1.33. टी की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर में है. ठीक है, इंटू cos r 0 तो cos r 1 अपॉन 2n प्लस 1. ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसे सॉल्व करने के बाद लैम्डा इक्वल टू आपका आ गया ये लैम्डा इक्वल टू 5 4 जा 20 और 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 0 2 से 6 2 से 6 2 तो 26.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2n प्लस 1. इसे क्या करेंगे हम, इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे. एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए हमारा सेंटीमीटर में है तो 3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2 6 3 1000 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 2n प्लस 1 सेंटीमीटर में आ गया. इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 26600 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2n प्लस 1. अब n की डिफरेंट वैल्यू पर लैम्डा निकाल दो. फॉर n की पहली वैल्यू n इक्वल टू 0 तो लैम्डा 1 इक्वल टू 26600 एंगस्ट्रॉम. ठीक है भाई, 2600 एंगस्ट्रॉम. n की वैल्यू 1 फॉर n इक्वल टू 1 लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 26600 अपॉन 3. क्लियर है भाई. 3 पर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. ऐसी किस पे कैलकुलेट कर लेंगे हम, लैम्डा 3 कैलकुलेट कर लेंगे. लैम्डा 3 कितना हो जाएगा 26600 अपॉन 5. तो ये जो लैम्डा आई, ये लैम्डा हमारी कितनी जब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं हम तो लैम्डा हमारी कितनी आ जाती है 26600 26600 एंगस्ट्रॉम. कॉमा जब लैम्डा 2 कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा 2 कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ जाएगी आपकी, डिवाइड कर लो इसे 8 533 एंगस्ट्रॉम. इसे कैलकुलेट कर लो 2 5 3 जा 5 2 जा
फिर एक और नेक्स्ट और कैलकुलेट कर लो लैम्डा 4, क्योंकि अभी तो ये रेंज हमारी रेंज कितनी थी 4000 टू 7000, 4000 टू 7000, अभी तो 5000 आई है। अभी तो अपर रेंज से हम लोअर रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लैम्डा 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैम्डा 4 कितना हो जाएगा 26600 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 3 7 3 21 4 21 5 8 0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना एंगस्ट्रॉम। तो हमने देखा कि जो ये वाली वेवलेंथ है 5320 4000 और 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में एडजस्ट कर रही है ये। अगर एक से ज्यादा होती, जो एक से ज्यादा इन दोनों के बीच में एडजस्ट कर रही होती, तो हमारे एक से ज्यादा आंसर होते। अगर इन दोनों के बीच में रेंज नहीं होती, इन दोनों जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में ना आती, तो इनके जो सबसे नियरेस्ट होती वो मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होगी। तो दैट इज द वेवलेंथ या लैम्डा लिख दो सीधा, द वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 5320 एंगस्ट्रॉम रिफ्लेक्टेड मोस्ट स्ट्रांगली। क्लियर है भाई? हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है एन ऑयल फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 ऑफ थिकनेस 0.01 माइक्रोमीटर रीसेट ऑन ए रेस्ट ऑन ए फुल पूल ऑफ वाटर। If liquid strike the film at an angle of 60 degree, what is the wavelength of the first order? यानी कि इसमें ना तो इसने कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बताई है हमको, ना कंडीशन ऑफ मिनिमा, ना ब्राइट, ना डाल। तो हमेशा हम कौन सी लेके चलेंगे? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। जब आपको कोई भी कंडीशन नहीं देगा तो हम हमेशा कौन सी कंसीडर? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या कहती है? 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा। क्लियर है भाई? तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए लेंगे। अब गिवन क्या है? म्यू दिया है, एन ऑयल फिल्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.47। क्लियर है भाई? थिकनेस दी है आपको स्मॉल टी इक्वल टू 0.01 माइक्रोमीटर इक्वल टू 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रो में किसमें तोड़ दिया? मीटर में जोड़ दिया, तो 10 टू द पावर माइनस 6। If the liquid strike the film at an angle of 60 degree और R कितना? If the light strike यानी angle of incident दिया 60 degree। If the light strike the film at an angle of 60 degree यानी कि लाइट फिल्म को 60 डिग्री पर इनसाइड स्ट्राइक कर रही है, तो I इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है भाई? अब हमें क्या निकालना है? इसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो हमें पहले क्या चाहिए? R चाहिए। तो R के लिए V इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन I अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितनी दी है? 60, तो साइन 60 अपॉन साइन आर। हमें क्या चाहिए? साइन आर। तो यहां से साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 60 अपॉन म्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इक्विवेलेंट टू कितनी होती है? 0.866 और म्यू की वैल्यू कितनी दी है इसने? 1.47। तो जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करके जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0.589। तो साइन आर इक्वल टू साइन कितना आ जाएगा? 0.589 पर देखोगे आप 36 डिग्री। तो आर इक्वल टू यहां से कितना आपका 36 डिग्री। ऑर्डर कौन सा दिया है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 2 म्यू की वैल्यू 1.47 इनटू cos t, t की वैल्यू कितनी दी है? 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू cos 36 इक्वल टू, ये तो 2n 0 रखते ही 1 आ गया यहां से, तो इंटू लैम्डा अपॉन, ये 2 इधर आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1.47 इंटू 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू cos 36, और cos 36 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0.81। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपको कितना मिल जाएगा? 0.81
0.57 into 10 to the power minus 6 0.57 into 10 to the power minus 6 मीटर, या फिर वेवलेंथ में चेंज कर दोगे तो एंगस्ट्रॉम में, तो 5700 एंगस्ट्रॉम। ये वो वेवलेंथ आ गई जो आपको कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट 5890 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक ए फिल्म ऑफ ऑयल एट 1.46 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लोटिंग ऑन वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.33 व्हेन व्यूड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे दिया इसने? 30 डिग्री। एट और एन कौन सा डार्क बैंड पूछा है? डार्क बैंड पूछा है। कौन सा बैंड पूछा है? डार्क, यानी कंडीशन ऑफ मिनिमा एट्थ डार्क बैंड इज फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो फिल्म की थिकनेस कैलकुलेट करनी है, सेम एज इट इज। मैक्सिमम क्या है? बस इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की जगह आप क्या यूज करोगे? कंडीशन ऑफ मिनिमा यूज करोगे। तो इसमें बस क्या डिफरेंस है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की जगह क्या यूज करोगे आप? कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ, क्योंकि क्या दिया है इसने? डार्क बैंड, तो कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होती है आपकी? 2 mu t cos r equal to n। अब क्या क्या गिवन है? वेवलेंथ दी है लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है 1.46 व्हेन व्यूड एट, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या दिया है? I इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल 8th डार्क बैंड, n इक्वल टू 8 डार्क बैंड। फाइंड द थिकनेस। t की वैल्यू इसने कैलकुलेट कराई है। वैल्यू को हमें क्या चाहिए? अब r चाहिए, तो r के लिए आप क्या करोगे? म्यू इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। तो यहां से साइन r क्या हो जाएगा आपका? साइन r क्या हो जाएगा? साइन i अपॉन म्यू, म्यू इक्वल टू साइन i अपॉन म्यू हो जाएगा। सेम एज दैट इज हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो साइन r आपका साइन i अपॉन म्यू हो जाए, साइन i अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक है। साइन i की वैल्यू कितनी है आपकी? 30, साइन 30 अपॉन म्यू की वैल्यू 1.46, साइन 30 1/2 यानी कि 0.5 अपॉन 1.46। तो साइन r जब इसे सॉल्व करोगे 0.3425 और साइन r इक्वल टू ये कितनी होती है? ये किस में वैल्यू होती है? साइन 20 पर होती है। तो इसकी ये हो जाएगा 20, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपको? 20। r मिल गया, म्यू पता है आपको, t पता, t कैलकुलेट करनी है, r मिल गया, n पता है, लैम्डा आपको लैम्डा कैलकुलेट कर देना। लैम्डा आपको गिवन है, t कैलकुलेट कर देना। t कैलकुलेट करना ना, तो t आपको कैलकुलेट कर देना। तो वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। तो 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.46 इंटू t आपको कैलकुलेट करना है, इंटू cos 20 इक्वल टू 8 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा निकाल दो आप। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका? लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 1.46 इंटू लैम्डा तो गिवन, तो 2 इंटू ये रखने के बाद cos 20 के बाद 8 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी? लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5890। तो t निकालना है, तो t इक्वल टू आपका कितना हो गया? 8 इंटू 5890 अपॉन 2 इंटू 1.46 इंटू cos 20 इक्वल टू 8 इंटू 5890 अपॉन 2 इंटू 1.46 इंटू cos 20। cos 20 की वैल्यू कितनी होती है? 0.94। तो यहां से t को जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। या सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 1.7 माइनस 8, तो 10 टू द पावर माइनस 4 बचेगा सेंटीमीटर। तो दिस इज द थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 2 ग्लास प्लेट which enclose a wedge shaped film touching at the one edge are separated by a wire of 0.3 mm diameter। तो क्या वेज
फिल्म का क्वेश्चन है, वो कह रहा है दो आपकी जो 2 ग्लास प्लेट है वो इस तरह से है और ये टच जो कर रही है यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी डायमीटर से टच कर रही है? 0.03 mm या फिर 0.003 सेंटीमीटर। मैंने किस में चेंज कर दिया, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 0.003 सेंटीमीटर डायमीटर सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ दिया है इसने, लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ए ब्रॉड सोर्स फॉल्स नॉर्मली ऑन थिन फिल्म, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज की विड्थ पूछी है इसने, तो हमें पहले क्या चाहिए, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है हमारी, बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, और यहाँ पर क्या है ए है, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया 1, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा अपॉन 2 थीटा। अब हमें बीटा निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, और थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका r अपॉन रेडियस। क्या होता है थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस, r कितनी दी है आपको, इक्वल टू 0.003 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप थीटा को कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपको मिल जाएगी 2 into 10 to the power minus 4 रेडियन, 2 into 10 to the power minus 4 रेडियन। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो, तो बीटा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है 6000 अपॉन 2 into 10 to the power minus 4। ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, और एक 2 हमारा रह गया, एक 2 तो रह गया यहाँ पर 2 into 2, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 4 से 60 को डिवाइड करोगे तो 15, तो कितना आ जाएगा आपका 1400 into 10 to the power 4 रेडियन, है ना। इतना आपका क्या आ गया, एंगस्ट्रॉम। और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर 8 हो गया -8, तो -4 नीचे चलेगा, ठीक है, तो 4 2 तो कितना आ जाएगा आपका 0.15 सेंटीमीटर, 0.15 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, फ्रिंज विड्थ आ गई, जो इसने कैलकुलेट कर रही थी फ्रिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, light of wavelength 6000 angstrom falls normally on a thin vase shaped film of refractive index 1.35 forming fringe that are 2.0 millimeter apart, find the angle of the wedge। तो wedge angle पूछा है इसने। अब क्या क्या दिया है अभी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दिया है वेवलेंथ लैम्डा दी है, लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, नॉर्मली फॉल्स कर रही है ऑन ए थिन वेज शेप फिल्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू दिया है 1.35, फिर क्या दिया है द फ्रिंज दैट आर, मतलब फ्रिंज विड्थ दी है, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू कितना दिया है इसने 2.0 mm। इसको किस में चेंज कर देंगे हम, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 0.20 सेंटीमीटर। क्लियर है, बीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा अपॉन 2 म्यू बीटा। लैम्डा कितना गिवन है आपको 6000, 2 म्यू कितना गिवन है 1.35, और बीटा कितना गिवन है 0.20 सेंटीमीटर में, तो इसको 10 to the power minus 8। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1.1 into 10 to the power minus 4 रेडियन, 1.4 into 10 to the power minus 4 रेडियन। अब इसे किस में चेंज कर दोगे, डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या आपको क्या पता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 1.4 into 10 to the power minus 4 into 180 अपॉन पाई, तो 1.4 into 10 to the power minus 4 into 180 अपॉन पाई 22 अपॉन 7। और जब इसे आप कैलकुलेट कर दोगे, इसे कैलकुलेशन कर लोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.0063। ये भी आंसर है, इसको आप
तो इसमें जो न्यूमेरिकल करते रहे हमें जो बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे पहले हमें देखना है कि वो रिफ्लेक्टेड का केस गिवन है या ट्रांसमिटेड का। उसके बाद हमें चेकआउट करना है कि जो हमारी कंडीशन गिवन है वो मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए या फिर ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आउट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। अभी मैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, तो मैंने वो कैलकुलेशन जो की थी वो कैलकुलेटर्स के थ्रू कर दी। अगर हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है 30 और हमें अब क्या फॉर्मूला क्या कहता है हमारा पार्ट डिफरेंस का 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्डा। हमें क्या चाहिए, r चाहिए, तो i म्यू गिवन है, म्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा sin i अपॉन sin r। तो यहां से हम क्या करेंगे, sin r निकाल देंगे। sin r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा sin i अपॉन म्यू। i और म्यू की मान लो म्यू की वैल्यू दी है 1.33 और i 30, तो ये हो जाएगा sin 30 अपॉन 1.33। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 अपॉन 1.33। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो sin r इक्वल टू आ जाता है हमारा लगभग 0.85। ये मान क्या मैंने मान लिया कि 0.85 आ गया, या कोई भी कांस्टेंट मान लिया कि k वैल्यू आ गई। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें k मिल गया। तो हम यहाँ तो इसके साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के क्या करते हैं हम r इक्वल टू साइन इनवर्स k, और साइन इनवर्स k की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के यहाँ पर r की वैल्यू निकाल देते हैं। ये तो करते हैं, लेकिन हम अगर कैलकुलेटर का यूज नहीं करना और हमें क्या चाहिए cos r, तो हमें पता है cos स्क्वायर r इक्वल टू क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर r। साइन r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर r। तो यहाँ से हम cos r की वैल्यू क्या निकाल देंगे √1 माइनस k स्क्वायर। तो और इस cos r की वैल्यू को डायरेक्ट हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें r की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे साइन r निकाल दिया, साइन r से डायरेक्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर r प्लस cos स्क्वायर r इक्वल टू 1 से क्या निकाल देंगे हम cos r कैलकुलेट कर देंगे, और cos r को डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। तो इससे हमें कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे cos r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा डिस्कशन थी अबाउट न्यूमेरिकल ऑन थिन फिल्म। थैंक यू।